नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका मेज़बान मुबश्शिर नज़ीर खां आपकी खिदमत में हाज़िर है। गुफ्तगू चल रही थी तरावी के हवाले से। पिछली वीडियो में मैंने तरावी के फ़ज़ाइल का जिक्र किया था और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तरावी किसे कहते हैं, तरावी की हैसियत क्या है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन बाजमात तरावी पढ़ाई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लामा हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि तरावी तरवीहा की जमा है और तरवीहा कहते हैं एक दफ़ा आराम करने को, जैसे तस्लीमा कहते हैं एक दफ़ा सलाम करने को। तरवीहा वो नशिस्त है कि जिसमें कुछ देर राहत ली जाए। चूँकि तरावी की 4 रकतों पर सलाम फेरने के बाद कुछ देर राहत ली जाती है, इसलिए तरावी की 4 रकतों को एक तरवीहा कहा जाने लगा। और चूँकि पूरी तरावी के अंदर 5 तरवीहें होती हैं, इसलिए पाँचों का मजमूआ तरावी कहलाता है। हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि जो नमाज रमज़ान की रातों में बाजमात अदा की जाए उसका नाम तरावी रखा गया है। और चूँकि इसकी वजह यह है कि सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जब पहली बार इस नमाज पर मुज्तमे हुए तो वो हर 2 सलाम यानी 4 रकतों के बाद कुछ आराम किया करते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तरावी की हैसियत क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम रमज़ान को सुन्नत करार दिया है। जैसा कि पिछली वीडियो में इब्न माजा की रवायत गुजरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहरुन कतबल्लाहु अलैकुम सियामहु व सननतु लकुम क़ियामहु, कि रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे ऊपर फ़र्ज फरमाया है और इसके क़याम यानी तरावी को मैंने तुम्हारे लिए सुन्नत करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफ़ाए राशिदीन और दीगर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने भी इस पर मुआज़बत फरमाई है और यही मुआज़बत दलील है कि तरावी सुन्नत मौक़ूदा है। हज़रत अब्बास बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीय्यीन तमस्सकू बिहा व अफ़ू अलैहा बिन नवाजिस, कि तुम पर मेरी सुन्नत और हदायत याफ्ता खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को तुम अपने ऊपर लाजिम पकड़ो और इसे मजबूती से थाम लो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस हदीस मुबारका में जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत पर लफ्ज़ अलैकुम कि तुम पर लाजिम है व अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिस के इसे मजबूती से थाम लो, से अमल करने की ताकीद फरमाई है, वहाँ पर खुलफ़ाए राशिदीन महदीयीन की सुन्नत पर भी अमल करने की ताकीद फरमाई है। और यही सुन्नत पर अमल करने की ताकीद इस बात की दलील है कि तरावी सुन्नत मौक़ूदा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरावी की जमात सिर्फ 3 दिन साबित है। पूरा महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को कोई नमाज नहीं पढ़ाई, जैसा कि अहादीस में इसकी सराहत मौजूद है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान के रोज़े रखे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा महीना हमें रात में कोई नमाज नहीं पढ़ाई, यहाँ तक कि 7 दिन बाकी रह गए। तो इस 23वीं की रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई, यहाँ तक कि 1/3 रात गुजर गई। फिर उसके बाद जब 6 दिन बाकी रह गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई नमाज नहीं पढ़ाई। फिर जब 5 दिन बाकी रह गए तो 25वीं की रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई, यहाँ तक कि आधी रात गुजर गई। तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इस रात के बकिया हिस्से में भी आप हमें नफल पढ़ा देते तो क्या ही अच्छा होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنے گھر واپس چلا جائے تو اسے پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جب 4 دن باقی رہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی نماز نہ پڑھائی۔ پھر جب 3 دن باقی رہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں، عورتوں اور دیگر لوگوں کو جمع کیا تو اس 27ویں کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ہمیں یہ خدشہ ہونے لگا، یہ خوف ہونے لگا کہ ہماری سحری رہ جائے گی۔ پھر باقی ایام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھائی۔ معزز ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تراویح کی نماز صرف 3 دن ثابت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے۔ بخاری شریف کی لمبی روایت ہے، حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اس میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہونے لگا، مجھے خوف ہونے لگا کہ تراویح کی نماز کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے اور تم اس کے ادا کرنے سے عاجز نہ آ جائے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی۔ معزز ناظرین، یہ تو تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مستند، قیمتی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور تب تک کے لیے اپنے میزبان مبشر نذیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔